ओ गाइज, अब हम बात करते हैं चैप्टर 14 एग्जाम्पल नंबर 1 14.1 एग्जाम्पल करते हैं। क्या कह रहा है गाइज? ऑन ए एवरेज ए ह्यूमन हार्ट इज ए फाउंड टू बी बीट 75 टाइम्स इन ए मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है गाइज? सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ साइकिल इन ए 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जो मोशन होता है उसमें कितने साइकिल रिपीट होते हैं गाइज। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ जो होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। चलो भाई, ये क्या कह रहा है कि 1 मिनट में कितने साइकिल 1 मिनट में कितने साइकिल कर रहा है? 75। ठीक है, तो 60 सेकेंड 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 75। तो 1 सेकेंड में कितने कर रहा है? 75/60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आ रही है? 75/60, जो कि कितना हो रहा है? एफ बराबर कितना हो जाएगा? 1.25 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कि 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने साइकिल पूरा कर रहा है? 1.25 सेकंड इनवर्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। तो 1.25 हर्ट्ज गाइस। तो यहाँ पर आ गई आपके पास फ्रीक्वेंसी। ये क्यों निकाला? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इन 1 सेकंड निकालना है कि 1 मिनट में कितने साइकिल पूरे कर रहा है। जब 1 मिनट में 75 यानी कि 60 सेकंड में 75 कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना आएगा? 75/60। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए एफ बराबर कितना आएगा? 75/60, यानी कि एफ बराबर क्या आ गया? 1.25 सेकंड इनवर्स। तो एफ बराबर कितना आएगा? 125 हर्ट्ज गाइस। अभी कह रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टी बराबर क्या होता है? 1/f। यहाँ से एफ बराबर क्या होगा? 1/t। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो टी बराबर क्या आ जाएगा? 1/1.25। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 0.8। तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड यहाँ से टी बराबर क्या आ गया? 0.8 सेकेंड। ठीक है गाइस, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। 0.8 सेकेंड आ गया गाइस। चलो, तो हमने फाइंड आउट क्या कर लिया? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया और टाइम फाइंड आउट कर लिया। टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f होता है गाइस। चलो बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए गाइस। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की गाइस। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 गाइस। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन गिव द टाइम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है गाइस, हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है और कौन सा नॉन पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड क्या है गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। हमें चेक करना है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। देखो पीरियोडिक फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन ही क्यों दिया है? क्योंकि साइन और कोस ऐसे दो फंक्शन है जो हमेशा क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। तो अगर ये फंक्शन ये दिए हुए हैं फंक्शन, तो ये साइन और कोस में इसीलिए दिए होते हैं क्योंकि साइन और कोस के फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। वैसे अब मिला के बनाया है इसमें, तो हमें चेक करना पड़ेगा ये कि पीरियोडिक है नहीं है। ठीक है, और अगर कोई भी फंक्शन y बराबर साइन एक्स में आता है, y बराबर साइन ओमेगा टी या x में आता है, या बोल सकते हैं किसी भी कोई भी फंक्शन y बराबर साइन एक्स में आता है, तो वो कैसा होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो हमें इस फॉर्म में लाना है, y बराबर साइन एक्स फॉर्म में। तो ये अगर इस फंक्शन को हम y बराबर साइन एक्स फॉर्म में लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम क्या करेंगे। इसको √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो √2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा √2। ये देखो क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस √2 कोस ओमेगा टी गाइस। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? अब 1/√2 क्या होता है? कोस π/4। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ √2 ये जगह कोस π/4। ठीक है, जब ये कोस π/4 हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस अब 1/√2। अब 1/√2 ये 1/√2 साइन में भी आता है, ये 1/√2 कोस में भी आता है। ठीक है, तो दोनों में आता है। तो जब मैंने यहाँ कोस का लिख दिया, अब इधर कोस है तो एक मैं साइन का लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा गाइस? जब ये साइन π/4 तो अब ये कितना वैल्यू आ जाएगी? ठीक है, तो देखो अब ये क्या हो गया? कोस ओमेगा टी साइन π/4। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? √2 साइन ओमेगा टी कोस π/4 प्लस कोस ओमेगा टी साइन π/4। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ गाइस? तो ये क्या हो गया? साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अब मैं इसको लिख सकता हूँ √2 साइन, ये हो जाएगा √2 साइन
ओमेगा टी प्लस π/4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि गाइज साइन ए प्लस बी क्या होता है गाइज? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी गाइज, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारा साइन ए प्लस बी बन जाएगा, तो इसको हमने साइन ए प्लस बी। अब ये फंक्शन देखो गाइज, ये फंक्शन हमारा किस में आ रहा है? एक्स प्लस वाई में आ रहा है यहाँ पर। चलो तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही थी? अगर हम फंक्शन को, किसी फंक्शन को लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन किसको सेटिस्फाई कर रहा है? एसएचएम को, और एसएचएम हमेशा कैसा होता है? पीरियोडिक गाइस। चलो तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या फंक्शन आ गया हमारे पास? ये कैसा फंक्शन आ गया? ये एक पीरियोडिक फंक्शन आ गया। तो हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए गाइस हम क्या बोलेंगे? ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब टी की जो मल्टीपल में वगैरह हमेशा होगा किसके? 2π/t के बराबर। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2π/t टाइम पीरियड के बराबर। ओमेगा बराबर किसके आ जाएगा? 2π/t। तो यहाँ से टाइम पीरियड टी बराबर कितना आ जाएगा? 2π/ओमेगा गाइस। तो हमारे पास यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ गया? कि 2π/t आ गया गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड की। फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि हमने इस फॉर्म में ला दिया और फिर हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया गाइस। अब हम करते हैं इसमें सेकंड की। ये फॉर्मूला मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना गाइस। यहाँ से देखते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड गाइस, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा बराबर 2π/t। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा? 2π/ओमेगा, ठीक है गाइस। टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है गाइस। मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? साइन ओमेगा टी प्लस कोस 2ωt प्लस साइन 4ωt गाइस। तो हमें क्या देखना है गाइस? हमें देखना है कि ये क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी में ये टी के मल्टीपल में ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2π/t। तो यहाँ से टी ले लो या टी नोट ले लो। तो यहाँ से टाइम पीरियड टी बराबर कितना आएगा गाइस? तो टी बराबर यहाँ से क्या आया हमारे पास? टी बराबर 2π/ओमेगा गाइस। अब सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। इसी में सेकंड फंक्शन में क्या है? 2ω, टी के मल्टीपल में क्या? 2ω, यानी कि 2ω बराबर क्या होगा? 2π/t। यानी कि टी बराबर यहाँ से टी बराबर क्या आ रहा है? यहाँ से टी आ रहा है 2π/2ω, जो कि मल्टीप्लाई हो जाए, कट जाएगा, है ना। तो ये टी बराबर क्या आ गया हमारे पास? π/ओमेगा गाइस। फिर हम थर्ड केस की बात करते हैं। जब थर्ड केस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई में क्या है? 4ω। तो 4ω बराबर होगा किसके? 2π/t के। तो यहाँ से t बराबर क्या आ रहा है हमारे पास? t बराबर आ रहा है 2π/4ω। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा π/2ω। अब यहाँ से हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसके टाइम पीरियड का, इसके टाइम पीरियड का और इसके टाइम पीरियड का। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है इसको अगर मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका टाइम पीरियड आ रहा है, और इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मल्टीप्लाई आ रहा है, इसका टाइम पीरियड आ रहा है। यानी कि अगर मैं इनके टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के टाइम पीरियड आ रहे हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। तो ये कैसा फंक्शन है? ये हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है? पीरियोडिक फंक्शन है। और हमने इन सब के टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है गाइस? तीसरे पार्ट में दिया हुआ हमारे पास e⁻ और इस फंक्शन में जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इस फंक्शन में क्या होता है? जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी और रिपीट कभी भी नहीं होगी। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा नहीं है? ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक नहीं है। ये क्या है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन है गाइस, क्योंकि इसमें t की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, t की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ t की वैल्यू बढ़ती जाती है। हमेशा टाइम हमेशा बढ़ता ही जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी, कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो ये फंक्शन कैसा है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन है गाइस। आगे बात समझ में। फिर आता चौथा केस। चौथा में भी सेम है, लॉग की वैल्यू भी, log ओमेगा टी की वैल्यू भी हमेशा चेंज होती है टाइम के साथ। टी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी log की वैल्यू भी वैसे वैसे ही चेंज हो जाएगी। तो ये भी एक कैसा है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन है गाइस। तो आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया गाइस। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की गाइस। ओके गाइस, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। चैप्टर 14 का एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टाइम ऑफ द टाइम रिप्रेजेंटेड एसएचएम, या फिर
पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। हमें देखना है कि एसएचएम है या नहीं है, ठीक है। तो एसएचएम क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन सिंगल साइन फंक्शन हो या सिंगल कोस फंक्शन हो तो वो एसएचएम होगा, वरना वो एसएचएम नहीं होगा, ठीक है गाइस। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। तो पहले लेते हैं हम साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। अभी पहले जिस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया था उसी तरह से कर लेते हैं इसको, √2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस, 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कोस ओमेगा टी, ठीक है गाइस। तो ये √2 देखिए गाइस, ये क्या हो जाएगा, कोस π/4 साइन ओमेगा टी माइनस साइन π/4 कोस ओमेगा टी, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा, सॉरी गाइस, ये क्या हो गया, √2 कोस, तो ये सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2 साइन ओमेगा टी माइनस π/4। तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक सिंगल साइन फंक्शन है। अब जिसमें टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर टी के मल्टीप्लाई में क्या है, ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2π/t। तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा। तो जो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया, क्या आ गया, टी 2π/ओमेगा गाइस। अब यहाँ से फेज वैल्यू पूछी, फेज एंगल पूछा है, तो फेज एंगल क्या है, फेज एंगल क्या होता है, ये वाला जो फाई होता है, ठीक है। तो फेज एंगल, यहाँ पर फेज एंगल क्या है, बराबर क्या है -π/4। और दूसरा क्या है, हम देख सकते हैं 360 के बाद फेज वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो 2π प्लस π/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 7π/4। तो इसका फेज एंगल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा -π/4 और 7π/4 गाइस। और ये क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि ये कैसा है, ये सिंगल साइन फंक्शन है गाइस। जब सिंगल साइन फंक्शन है तो ये कैसा है, एसएचएम है गाइस। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम सेकंड की। दिस फंक्शन ऐसे लिख सकते हो, दिस फंक्शन इज ए सिंगल साइन फंक्शन, देन दिस इज ए एसएचएम, दिस फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ एसएचएम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे में देखते हैं हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें देखना है कि हम इसको सिंगल साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, स्क्वायर में है। तो हम देख सकते हैं गाइस, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा जानते हैं कि कोस 2a बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है गाइस। ये एक फॉर्मूला होता है गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो, इस फॉर्मूले में से मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी लाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 2a माइनस 1 इक्वल क्या है, -2 साइन स्क्वायर है। अब ये 2 नीचे आता है इधर, या -2 नीचे लाता हूँ मैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 2a माइनस 1 अपॉन -2 अपॉन क्या रहा है, साइन स्क्वायर है। अब मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेते, ये क्या हो जाएगा, ये कोस क्या हो जाएगा, माइनस का कोस हो जाएगा, कोस 2a प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर a। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मतलब आप कर सकते हो, सीधा सा आसानी से लिख सकते हो, तो मैं तो इसीलिए बता रहा हूँ कि 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर a। हमें यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, हमें क्या करना है, इस फंक्शन को, ये क्या है, a है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की जगह ओमेगा टी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मुझे इस फॉर्म में लिखना है गाइस, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, तो इस फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1/2 माइनस, या सीधा लिख देता हूँ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन क्या आ जाएगा 2, ठीक है गाइस। तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 माइनस कोस 1/2 कोस ओमेगा 2 ओमेगा टी गाइस। तो ये क्या है, ये एक सिंगल कोस फंक्शन है, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, एक एसएचएम है। अब इसका टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अब इसके टी के मल्टीप्लाई में क्या है, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 ओमेगा बराबर क्या होगा, 2π अपॉन टी गाइस। तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, 2π अपॉन 2 ओमेगा, यानी टी बराबर पाई अपॉन ओमेगा एस। तो इसका है गया टाइम पीरियड। और ये भी क्या है, एक सिंगल साइन फंक्शन है, यहाँ पे लिख सकते हो
सिंगल कॉस्ट फंक्शन है, तो ये भी क्या है, एक SHM है गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।